महाकुंभ में नागा साधुओं की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कोई नागा साधु किसी वजह से चर्चा में बने हैं तो कोई किसी वजह से, तो बहुत लोग इस वजह से चर्चा में बने हैं कि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है। तो उनके गुस्से का कारण, उनके गुस्से का कारण है उन्होंने अच्छे सदगुरु का साथ नहीं पाया, अच्छे गुरु उनको नहीं मिले, अच्छा संस्कार नहीं मिला, इसलिए उनके गुस्से का यही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं है। पिछले जन्म में भी, उससे पहले भी कई बार मैं संत जीवन में, संत लाइफ में रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को जो है भगवान की अनुकंपा से, उनकी दया से मेरे को ये लाइफ बार बार मिल जाती है। जिसको भी आशीर्वाद दे दिया उसका सिलेक्शन हो गया अच्छी जगह, कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने आशीर्वाद जी जी। नागा साधु को गुस्सा नहीं आता क्या? नागा साधु तो चित्त से नंगा होता है, उसके हृदय में कोई वासना, कुवासना, कामना, इच्छा, लालसा इत्यादि होती नहीं। जब उसके चित्त में कोई कामना नहीं है, लालसा नहीं है, कुछ कोई लोभ नहीं है, तो उसको क्रोध भी नहीं आएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। महाकुंभ चल रहा है और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं गंगा की पावन धरा में डुबकी लगाने, साथ ही साथ नागाओं के दर्शन भी करने आ रहे हैं लोग, उनसे आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में ही नागा बाबा का दर्शन होता है और अघोरी दिखते हैं, संत सनातन का समागम दिखता है। तो बाबा जी मौजूद हैं, महाराज जी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नागा साधु कहाँ से आते हैं और महाकुंभ खत्म होते ही कहाँ चले जाते हैं, और कुछ जो सवाल आपके हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सीधे बाबा जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का नागा सन्यासी हूँ। संतों का दिया हुआ, गुरु श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम मेरा नागा संत अर्जुन पुरी है। जी। तो बाबा जी, आप आए कहाँ से हैं? मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो यूपी का ही है। और अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं हिमाचल में रहता हूँ। तो महाकुंभ में यहाँ आने के बाद आप कहाँ जाएंगे? अब इसके बाद हम लोग हिमालय चले जाएंगे। बाबा जी, आप नागा साधु मतलब क्यों विचार किए? ऐसा क्या हुआ कि आप नागा साधु बनने का सोचे? कोई विचार करता नहीं है। तभी सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक, जैसे कर्मों के अनुसार जो है आगे शरीर की रचना होती है, ऐसे ही कर्मों के अनुसार जो है ये रचना हुई है। मैं पिछले जन्म में भी, उससे पहले भी कई बार मैं संत जीवन में, संत लाइफ में रह चुका हूँ, इसलिए मेरे को जो है भगवान की अनुकंपा से, उनकी दया से मेरे को ये लाइफ बार बार मिल जाती है और मैं इसी लाइफ में रहकर आनंद लेता हूँ और फिर भगवान से मृत्यु के वक्त यही कामना करता हूँ कि फिर मैं जन्मूं, फिर संत बनूं और नागा संत बन के धर्म का प्रचार प्रसार करूं, धर्म प्रचारार्थ अपना जीवन पूरा गुजार दूं। आप कह रहे हैं कि आप पहले भी संत थे, क्या आपको पिछले जन्म का याद है कि आप संत ही थे या कुछ और जन्म हुआ था? ना, मैं कई जन्मों से संत होता चला रहा हूँ। इसका ज्ञान कैसे पता चला? इसका होता है सिस्टम। कैसे, वही बताइए। वो बताया नहीं जा सकता है। तो पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आप क्या थे? संत थे, नागा संत थे। नागा संत ही थे? जी, यस, नागा संत थे। जी। तो आप नागा साधु कितनी उम्र में बने? नागा साधु तो मैं 5 से 7 वर्ष की आयु में बन गया था। 7 वर्ष की आयु में? क्योंकि मैं ब्राह्मण बालक था, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, तो बचपन से ही धर्म ग्रंथों में मेरी रुचि थी। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश आरती, ये सब आरतियाँ बचपन से ही मेरी माँ भगवत भक्त थी और तो उनके साथ में ही मैं सीख गया पूजा पाठ। मतलब पारिवारिक शिक्षा से आपको ये आध्यात्मिक की ओर बढ़? जी, माता पिता के हिसाब से। और फिर मेरे रिलेशन में नागा संत थे, वो मेरे यहाँ अक्सर आया जाया करते थे, उनसे मेरा विशेष स्नेह हो गया था, उनके साथ में तीर्थों में गया। फिर उनकी प्रेरणा से मैंने संत लाइफ, प्रेरणा क्या, प्रेरणा सब ईश्वर की होती है। गुरु भगवान भी ईश्वर के रूप थे, आज वो नहीं है, लेकिन मुझे जो है संत बना के चले गए। तो माता पिता अभी नहीं है क्या? माँ है, पिता नहीं है। तो मुलाकात होती है? हाँ, कभी हो जाती है, 2-4 साल में, 10-5 साल में। बाबा जी, अगर मैं जानना चाहूँ कुछ आध्यात्म की ओर, तो आज के जैसे युवा हैं नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और मौज मस्ती दूसरी तरीके से कर रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे?
युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि समझ जाओ, अभी अपने आप को संभाल लो, क्योंकि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और फिर जो है समय निकल जाएगा तो पछताने से क्या, अब पछताए क्या होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत। तो युवाओं को मैं आह्वान करता हूँ, सारे भारत के युवाओं से, सनातनी युवाओं से, कि वो सारे जो है सारे विषयों को, सारे भोगों को छोड़कर और सारी जो है जितनी भी आजकल की बदतमीजी है वो सब त्याग कर एक अपने सनातन के प्रति जो है बलिदान होने का संकल्प ले लें और सनातन के प्रति जो है जीने मरने का संकल्प ले लें। सारे युवाओं से मेरा तो यही आह्वान है। बाबा जी, आप बहुत छोटी उम्र में नागा साधु बने हैं, तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। 7 वर्ष बहुत ही छोटी उम्र होती है, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं आपके रास्ते में? मेरे रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत सी आई, लेकिन कठिनाइयाँ क्या, कठिनाइयाँ तो सुख दुख वो तो महसूस करने की चीज़ें हैं। हमने कभी दुख महसूस नहीं किया, ना कभी सुख महसूस किया, इसलिए मुझे कठिनाइयों का कोई सामना नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे कठिनाइयाँ महसूस हुई। और मैं भगवत भजन करता चला गया, मुझे आज तक कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। फिर भी कुछ ऐसा, जैसे अभी आप लोग नागा साधु का होता है कि वो निर्वस्त्र रहते हैं, धुनी रमाते हैं, ठंड में, इतने घने ठंड में, कोहरे में आप लोग ऐसे ही रहते हैं, तो ये सब कैसे किया आपने? ये सब नियम संयम होता है, हमारा अभ्यास है। उसके साथ में ये जो विभूति हम धारण किए हुए हैं, ये हमारा दशनामी चादर है। दशनामी चादर इसको बोलते हैं, इसको मंत्र से अभिमंत्रित करके हम लोग चढ़ाते हैं, तो ये पूरा जो है चादर का और एक विशेष जो है प्रकार के काम करती है, विशेष प्रकार के दिव्य कपड़े वस्त्र के रूप में काम करती है, जिससे हम लोगों को सर्दी नहीं लगती। तो बाबा जी, आप चश्मा पहने, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको इस चीज़ का मतलब चश्मा पसंद है या किसी भक्त ने गिफ्ट किया है? नहीं, चश्मा मुझे पसंद नहीं है, भक्त ने ही तो गिफ्ट किया, लेकिन मैं धुएं के कारण और धूप के कारण इनसे बचने के लिए चश्मा लगाता हूँ। बाकी इसका कोई ऐसा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है चश्मा लगाने का। शौक भी मेरी नहीं है, केवल जब तक हम मेलों में रहते हैं तो वहाँ पे अपना अग्नि जलाते हैं, धुआं चलाते हैं, तो धुनी में जो धुआं उठता है उससे हमारी आंखें दुखने लगती है, इसलिए हम चश्मे का प्रयोग करते हैं। और जब आंखें दुखती हैं तो सूर्य की किरणें भी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, इसलिए जो है चश्मा जरूरी है। बाबा जी, महाकुंभ में नागा साधुओं की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कोई नागा साधु किसी वजह से चर्चा में बने हैं, तो कोई किसी वजह से, तो बहुत लोग इस वजह से चर्चा में बने हैं कि उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, तो उनके गुस्से का कारण क्या है? उनके गुस्से का कारण है उन्होंने अच्छे सदगुरु का साथ नहीं पाया, अच्छे गुरु उनको नहीं मिले, अच्छा संस्कार नहीं मिला, इसलिए उनके गुस्से का यही कारण हो सकता है और कोई कारण नहीं है। नागा साधु को गुस्सा नहीं आता क्या? नागा साधु तो चित्त से नंगा होता है, उसके हृदय में कोई वासना, कामना, इच्छा, लालसा इत्यादि होती नहीं। जब उसके चित्त में कोई कामना नहीं है, लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो उसको क्रोध भी नहीं आएगा। सादा स्वाभाविक सी बात है, जहाँ काम होता है वहीं क्रोध होता है, जब काम ही नहीं है तो क्रोध कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो चित्त जो है नागा का चित्त से ही नंगा होता है नागा साधु, जिसके चित्त में ही कोई वासना, कामना आदि इत्यादि ना होती हो, वो तो फिर जब कामना ही नहीं है तो जहाँ कामना होती है वही क्रोध होता है। इसलिए उनको अच्छी संगत नहीं मिली, अच्छे गुरु नहीं मिले और सत्संग नहीं मिला, इस प्रकार हो सकता है उनको क्रोध आता हो। बाबा जी, यहाँ महाकुंभ में आपकी दिनचर्या यही रहती है कि आप भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं और अपने भगवान का भजन करते हैं, और महाकुंभ के बाद आप लोगों की दिनचर्या कैसी होती है? महाकुंभ के बाद सारी रात हमारा भजन चलता है और दिन में हम कुछ वक्त के लिए सोते हैं, और उसका तो दूसरा ही रूप होता है, फिर रात्रि पूरा जागरण होता है।
पूरा साल भर 2 साल 3 साल ये हमारा अनुष्ठान होता है साधना का, जिसमें सारी रात्रि जागरण होता है, रात्रि को ही भजन होता है और दिन में अपना हम लोग योग व्यायाम इत्यादि करके सो जाते हैं और रात्रि में भजन करते हैं। आप आहार में क्या ग्रहण करते हैं? आहार में तो बहुत हल्का फुल्का आलू है और हल्की हरी सब्जियां हैं, हल्की मूंग की दाल है इत्यादि। भोजन। बस सात्विक भोजन, मीठा भोजन, मीठा मतलब कम तीखा और मीठा, सात्विक भोजन, जिससे जो है हमारा विचार शतोगुणी बना रहे, जिससे हम सात्विक देवताओं के उपासक बने रहेंगे और सात्विकता हमारी बरकरार रहेगी सनातन की। बाबा जी, अगर हमारे धर्म में खतरा मंडराएगा तो क्या आप लोग आज भी तलवार लेके युद्ध करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, तलवार तो हमारे पास में ही रखते हैं हम हर समय। युद्ध करने के लिए हम सेना से पहले ही तैयार हैं। हम तो कहते हैं सेना बाद में युद्ध करे, पहले हम लोगों को ही युद्ध के लिए भेजा जाए। सेना हमारे बच्चे हैं, पहले हम गार्जियन लोग लड़ते हैं, बाद में बच्चे लड़ेंगे। सनातन के हम सजग प्रहरी हैं, किसी भी प्रकार सनातन को कोई आघात, कोई कुठाराघात, कोई घात पहुंचने नहीं देंगे। बाबा, आपके हिसाब से धर्म क्या है? धर्म जी। धर्म तो हमारे हिसाब से है, सबसे बड़ा तो अपने दिल में दया रखनी चाहिए, जीवों पे दया करो, हो सके तो दूसरों का भला करो, भला ही करो, हो नहीं सके करो। किसी प्रकार किसी का कोई भी वाणी या कर्म से, शरीर से, तन मन धन, किसी प्रकार किसी का कोई भी अहित ना करो। जब महाकुंभ की शुरुआत होने वाली थी तो धर्मों को लेके बहुत सारे बयान आए कि ये धर्म वाले आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये उचित है? हाँ, बिल्कुल उचित है, क्योंकि जो हमारे धर्म से लेना देना नहीं किसी को, तो दूसरे के धर्म से हमें लेना देना नहीं, तो एक दूसरे के जो हम आते जाते नहीं, तो क्यों आएगा कोई हमारे धर्म में? हमारा धर्म हमारे लिए, दूसरे का दूसरे के लिए। हम अपने धर्म में मर मिट जाएंगे, दूसरा अपने धर्म के लिए मर मिट जाएगा। तो जब दूसरा इतना अपने धर्म को चाहता है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम उससे ज़्यादा प्यार करते हैं अपने धर्म को। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वो शक्ति में दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पे डटे जाए। हम तो अपने कर्तव्य मार्ग पे लग जाएंगे, बलिदान हमारा हमारा कर्तव्य होगा। बाबा जी, आपको भजन आता है? हाँ, भजन तो ऐसे नहीं आता हमें बहुत बढ़िया, कभी थोड़ा बहुत भजन आता है। कोई एक भजन सुना दीजिए। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। नाथ रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया अपनी सांस में। आओ आओ काले नाग, धन्य हुए मेरे भाग, प्रभु आए आप सांप के लिबास में। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शकल बनाई है सांप की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने। इस तरीके के भजन मेरे को थोड़ा बहुत पसंद है। बहुत अच्छा गाया आपने, और इस गाने से ही संदेश दिया है कि हर तरफ भगवान है, बस समझने
सामने वाले को समझना चाहिए, आँख खोल के देखना चाहिए। जी, जैसे हमारे संत नामदेव की तो वाकई परीक्षा लेने के लिए काले कुत्ते का रूप रख के भगवान आए हुए थे। उन्होंने नदी के तट पे अपने 4 रोटियां बना के रखी थी और भगवान को भोग लगाने के लिए वो ध्यानस्थ हुए, इतने में ही भगवान कुत्ता बन के आया, वो 4 टिक्कर लेके चल दिए उठा के। तो नामदेव ने देखा, ध्यान खोल गया कि अरे भगवान तो खाली रोटी रूखी रोटी लेके जा रहे हैं। उन्होंने कटोरी में घी भी रखा हुआ था, उसको भी लेके दौड़े कि हे नाथ, आप घी तो ले लो, रूखी रोटी क्यों खाओगे? हमारी तुम्हारा जो है वो नूर एक ही है। तो नामदेव जो थे हमारे ऐसे संत हुए जो हम लोग समदर्शी और समवर्ती, समदर्शी तो हैं ही, समवर्ती भी है, जबकि भगवान भी समवर्ताव नहीं कर सकता संतों के सिवा। एक संत ही ऐसा है जो समदर्शी और समवर्ती हो सकता है, अन्यथा नो, कोई नहीं। तो बाबा जी, आप क्या भविष्य या देख सकते हैं या हाथ देख सकते हैं ऐसा, क्योंकि आप लोग मंत्रों से ही सिद्धियां प्राप्त करते हैं जी, तो ऐसा भी ज्ञान क्या आपको प्राप्त हो चुका है? हाँ, ऐसा ज्ञान तो हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने मना कर रखा है, तो हम जो है किसी सिद्धि रिद्धि को हम उजागर नहीं कर सकते। ये एक गुप्त रहस्य है हमारा। अपने मंत्रों के द्वारा आज तक आपने क्या किसी का भला किया है? हाँ, बहुतों का भला किया, बहुतों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बना दिया, जिसको भी आशीर्वाद दे दिया उसका सिलेक्शन हो गया अच्छी जगह, कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया। अच्छा, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने आशीर्वाद दिया? जी जी, इतने बड़े बड़े लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया है। चलिए, तो ये हमारे साथ थे बाबा जी, नागा साधु हैं, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इनके मंत्रों से कोई भी अगर आशीर्वाद लेता है तो बहुत मंत्री भी बना है, डॉक्टर भी बना है, IAS भी बना है। तो नागा साधु हमें महाकुंभ में ही इनके दर्शन होते हैं। ऐसे महात्माओं के दर्शन करने हैं तो आप महाकुंभ आइए, प्रयागराज आइए और दर्शन कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, बाबा जी का ज्ञान आपने देखा ही कि कितना अद्भुत ज्ञान है इनके पास, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।